हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी गाइज मैं एक बैच शुरू करने की सोच रहा हूँ रात को 11 बजे से 12 बजे का। अभी उसके लिए मेरे पास 3-4 बच्चों के नाम हैं। एनरोलमेंट मैंने अभी शुरू भी नहीं करी है, तो अगर आप लोगों को चाहिए लेट नाइट बैचेस तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी मेरे पास क्वेरी आप डाल सकते हो, ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप का, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं सैटरडे संडे को थोड़ा पोस्ट भी डाल दूंगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, और थोड़ा सा एक प्रमोशनल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको क्वेरी है, ऊपर नंबर दिया हुआ उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो, ताकि मैं उस बैच के रिगार्डिंग आपको मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। वो बिल्कुल एकदम स्क्रैच से होगा, एकदम बेसिक से होगा। और अगर आप लोगों को मॉर्निंग में चाहिए बेसिक की क्लासेस, तो अभी वो चल रही हैं सुबह 9 से 10 बजे की। इंटरमीडिएट लेवल की चाहिए तो सुबह 10 से 11 बजे है, 8:30 बजे है सुबह। और शाम को 7 से 8, 6 से 7 की क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुकी हैं। और जो बिल्कुल स्पोकन पर हैं वो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 है। ये क्लासेस मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने ओपन है। तो अगर आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करनी हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम प्रेफरेंस, यू कैन जस्ट लेट मी नो, यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप। और फॉर कपल ऑफ डेज आई वोंट बी एबल टू रिप्लाई ऑफ योर कमेंट्स। शायद मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा कमेंट्स का, क्योंकि आई हैव बीन बिजी दीज डेज, क्वाइट बिजी। सो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी फ्री, ठीक है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं यूज़फुल, आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। देखिए, पहला सेंटेंस है, अब मैं बिल्कुल अलग इंसान बन गया हूँ। ठीक। सेंटेंस के लास्ट में चाहे आपको चुका है, चुकी है मिले, या है, यी है मिले, या लिया है, ली है मिले, वो सेंटेंस आंख मीच कर आप प्रेजेंट परफेक्ट में ले सकते हो। 99.9% चांसेस हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही फॉल करेगा। तो ये सेंटेंस में देखो, अब मैं बिल्कुल अलग इंसान बन गया हूँ, ठीक है। बन गया हूँ, हो गया हूँ, ठीक। सेंस में जो एक्शन आ रहा है वो या तो आप गेट ले सकते हो या बिकम ले सकते हो। कंडीशन अगर चेंज हो गई है तो आप बिकम या गेट दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अपने किसी दोस्त को बोलूँ कि तुम मोटे हो रहे हो, तो वो मोटा हुआ नहीं है, वो मोटे होने की कंडीशन चेंज हो रही है उसकी। पतला है लेकिन पतले से मोटे की तरफ वो जा रहा है, तो अब वो बोलेगा आई एम बिकमिंग फैट या फिर आई एम गेटिंग फैट। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि यार मैं ना अब इंग्लिश में काफ़ी फ्लुएंट हो रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, तो वो जो कंडीशन चेंज हो रही है बिकम या गेट ही लेकर चलेगी। आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग फ्लुएंट, या फिर आई एम बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है। तो गेट या बिकम का हम यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस कौन सा हुआ? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। तो अब मैं बन चुका हूँ, नाउ आई हैव बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। सो नाउ आई हैव बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मैं अब काफ़ी एक अलग इंसान, डिफरेंट इंसान बन चुका हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आई, कुछ मैंने कमेंट को मुझे डिलीट ही करना पड़ा, मैं चाहता नहीं था, ठीक है। तो मतलब डिफेम करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाते हैं। उसमें पता नहीं क्या कमेंट थी, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, बल्कि मेरे 1-2 स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को काउंटर भी किया था थोड़ा सा, ठीक है, कि ऐसा नहीं है सर, अच्छा पढ़ाते, कुछ भी है। तो मेरा सिंपल सा यही है कि देखो, कमेंट करना किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक। मैंने ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, या तो आप कमेंट, कुछ अगर आपको इस चीज़ में सजेशन देना है, आपको कुछ लगता है कि ये कमी है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको दिखते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं, कुछ लोगों का ये भी है कि मैं जो ये सबटाइटल बनाता हूँ ये मैं खुद नहीं बनाता, मतलब ये चीज़ मैं सिर्फ देखता हूँ और वहाँ से आपको ग्रामर समझा देता हूँ, कहीं से पढ़ के, कहीं से देख के। अगर आपका ये भी डाउट है तो नो प्रॉब्लम, आप उस रिगार्डिंग भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वी कैन कनेक्ट ऑन अ कॉल, यू कैन जस्ट हैव अ डिस्कशन विद मी 1-to-1। और अगर आपको लगे कि हाँ चीज़ सही है तो आप क्लास में आओ, ज्वाइन करो। बच्चे आप खुद देखो ना कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। आप जब तक उस चीज़ को खुद नहीं देखोगे, यू कैन नॉट मेक अजम्पशंस बाय सेटिंग एट योर प्लेस ओनली। आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो मैं इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूँ, दिमाग इतना मैच्योर्ड नहीं होता है, ठीक। लेकिन इस चीज़ को एक सलाह के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर ही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर किसी के दिमाग में कोई भी चीज़ को लेकर डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे सीरियसली मैसेज करो, और मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, हर कॉल को भी रिसीव करता हूँ। मेरा पर्सनल नंबर ही है। आई डेंट नो व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल कि दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, आई विल एंड अप मेकिंग सो मेनी सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल एंड आई विल बी गेटिंग सो मच ऑफ रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम यू ऑल। लेकिन अभी जब चीज़ें हैं, सो आई कैन नॉट चेंज माई नंबर, इट इज़ वेरी, इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर मी, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू डू इट। तो वही मेरा नंबर रह गया है, एंड होल डे आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स, मैसेजेस, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू
get engaged and reply them even if not possible at the real time, so after some time I do it। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पर है, मेरे पिछले गानों में एक शैतानी आवाज़ थी। इस सेंटेंस में कोई एक्शन दिख रहा है? इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम किसी चीज़ के होने या ना होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की बात करते हैं, मैंने कई बार बोला है आप देयर का यूज़ करो। और स्टेट ऑफ बीइंग की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी। यही कॉन्टीन्यूस में रहती हैं एक्टिव के, और यही इंडेफिनिट में होती हैं पैसिव के। ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो मेरे पिछले गानों में एक शैतानी आवाज़ थी। सो इन माई प्रीवियस सॉन्ग्स, ठीक है, पिछले गानों में, पिछले की जब भी बात होगी आप लास्ट का यूज़ करेंगे या प्रीवियस का यूज़ करेंगे। सो इन माई प्रीवियस सॉन्ग एक शैतानी आवाज़ थी। सो देयर वॉज अ सैटेनिक साउंड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि देयर वॉज अ सैटेनिक साउंड इन माई प्रीवियस सॉन्ग्स। अगर आप इसको ऐसे लोगे तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, देयर से सेंटेंस शुरू कर दो, वो भी सही है। आप चाहो तो देयर को लास्ट में भी लगा सकते हो। ठीक है, अ सैटेनिक साउंड वॉज देयर, ऐसे भी बना सकते हो। सो इन माई प्रीवियस सॉन्ग्स, मेरे पिछले गानों में देयर वॉज अ सैटेनिक साउंड, मेरे पिछले गानों में एक शैतानी आवाज़ थी। मैं एक शैतानी चर्च में गया था। ठीक है, तो यहाँ पर वेंट भी लगा सकते हो, आई वेंट। लेकिन वेंट का मतलब क्या होता है? वेंट का मतलब है मैं बस गया और वहाँ से आ गया। अगर मैं कहीं पर थोड़े टाइम रुका, वहाँ का मैंने एक्सपीरियंस लिया, तो वहाँ पर हैड बीन का यूज़ हम करते हैं। जैसे मान लो एक मॉल है, कोई एक मॉल है, फॉर एग्जांपल पैसिफिक मॉल है, वो काफ़ी बड़ा और फेमस मॉल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार कभी तुम उस मॉल गए हो? हैव यू एवर वेंट देयर? नहीं। वहाँ पर आप अगर जाओगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे, रुकोगे, घूमोगे, फिरोगे। तो जहाँ पर रहकर, जहाँ पर रुक कर आप वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हो, ऐसे सेंटेंसेस में हम स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, था, थी, थे में जाओगे तो हैड बीन। अगर मैं कभी बोलूँ कि तुम क्या कभी वहाँ गए हो, तो वहाँ पर हैव बीन, हैज़ बीन का यूज़ हम करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अरे कभी मुंबई गए हो तुम? सो हैव यू एवर गॉन टू मुंबई, ये सेंटेंस गलत है। हैव यू एवर विजिटेड लगाना चाहो लगा सकते हो, या फिर हैव यू एवर बीन टू मुंबई। मैं कहूँ कि मैं अमेरिका गया हुआ हूँ, होकर आया हुआ हूँ, वहाँ से होकर आ चुका हूँ मैं। अगर मैं कहूँ आई हैव गॉन टू अमेरिका, इसका मतलब ये है कि मैं फ़िलहाल अमेरिका में हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ। ठीक है, आपने मुझे घर से कॉल किया, मतलब इंडिया से कॉल किया कि सर कहाँ हो? मैंने कहा भाई मैं तो अमेरिका जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू अमेरिका। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ से होकर आ चुका हूँ, मैं वहाँ पर रहा हूँ पास्ट में। तो आई हैव बीन देयर, मैं वहाँ रह चुका हूँ। ठीक, तो उसी सेंस में इसने बोला हुआ है मैं एक शैतानी चर्च में गया था, आई वेंट, या फिर आई हैड बीन टू अ सैटेनिक चर्च। ठीक है, आई हैड बीन टू अ सैटेनिक चर्च। मैं एक शैतानी चर्च में गया था, ये दोबारा मैंने मेंशन कर दिया है। मैं इंग्लैंड में था और अपने गाने की शूटिंग कर रहा था। ठीक, अच्छा मैं यार नाम यहाँ तो नहीं ले सकता क्योंकि यूट्यूब पर नाम लेना मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन आज ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था। भाई चीज़ें देखो क्या चल रही है, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 70 से 80 बच्चों का बैच, मतलब 70 to 80 लोगों का बैच। उस बैच में मंथली फीस वही है जो मैं चार्ज कर रहा हूँ अपना 15-16 बच्चों के बैच में मैक्सिमम, बल्कि सुबह की क्लासेस में तो और कम है, 8-10 बच्चे ही हैं मेरे पास, सेम चार्जेस हैं। और वहाँ पर सब लोग म्यूट पर होते हैं, आप लोग अनम्यूट करके बोल नहीं सकते, कुछ पूछ नहीं सकते। टीचर जो पढ़ा रहा है आप सिर्फ बैठकर देखते रहो। क्वेश्चन पूछ सकते हो आप चैट में, ठीक है, टाइप करो और वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आपको किसी दूसरे इंसान का क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा वहाँ पर, आपको किसी दूसरे इंसान का क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अब टीचर के सामने 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से वो 2-3 क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कौन क्या पूछना चाह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तरीका देखो ये है चीज़ को चलाने का। यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ कि जब आप उस टीचर को लाइव देख रहे हो पढ़ाते हुए और आप कुछ पूछ नहीं सकते, तो 100% चांसेस है कि उस टाइम पर टीचर अपनी ऑफलाइन क्लास को पढ़ा रहा है, सामने बच्चे बैठे हुए हैं, वो उनको भी पढ़ा रहा है। तो एक तरीके से आप सिर्फ स्टैंड बाय पर हो, जो आप बिना मतलब का पैसा देख रहे हो। काइंड ऑफ यूट्यूब पर भी आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर मैं यूट्यूब पर लाइव आ जाऊं, मुझे पैसे दो, तब आप लाइव देख सकते हो, कमेंट कर देना नीचे, मैं उसको पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा। ये वही चीज़ हुई, और इसके वो काइंड ऑफ इस हिसाब से चार्ज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हालांकि देखो तरीका गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे पढ़ाना ही है तो चार्ज आपको बहुत कम करने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर 70-80 बच्चों को एक साथ रखे हुए हो।
एक क्लास में रखे हुए हो, ठीक है, और वहाँ पर आप अपनी एक और क्लास ले रहे होगे, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे 99% यकीन है इस चीज़ का, ठीक है, कि ऐसा होगा ही ज़रूर, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आपको चार्जेस नॉमिनल रखने चाहिए। ना बच्चा सवाल पूछ सकता है, ना बच्चा वहाँ पर कुछ बोल सकता है, ना आप उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और वहाँ पर वीक में एक दिन आप दे रहे हो, उसमें से भी कुछ सेलेक्टेड लोगों से बात कर रहे हो, 4-5 लोगों से बात कर रहे हो, वीक में एक बार देकर 70 बच्चों का नंबर आने में अगर आप 5-5 6-6 बच्चे भी लो तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। मतलब 15 दिन में, महीने में 1 या 2 बार ही चांस मिलेगा पूरे महीने में, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर ऑल्टरनेट डे पर सबको चांस मिले, बल्कि एक आधा क्लास तो ऐसे जिसमें मैं डेली चांस दे देता हूँ, बच्चे कम हैं। तो ये चीज़ ना, बीइंग अ टीचर, मैं बस सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग टीचिंग करते हो तो इसको सोचो। इन द फ्यूचर आप ये कर दो कि भाई फ़ीस बढ़ा दी मैंने, और फीस बढ़ा दी है लेकिन मैं एक क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ कि आप 1000 की जगह मुझे 3000 दे रहे हो, तो 3000 आपके वसूल हो रहे हैं, यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन ये मुझे गलत लगता है कि भाई 500 ले लो और सब बैच में भर लो, 100-150 बच्चे, उनसे हमारा तो बहुत अच्छी इनकम हो गई, लेकिन उन सबके 500 रुपये ख़राब हो गए। सो दिस इज़ समथिंग विच आई डोंट प्रेफर डूइंग, ठीक है। करना ही है तो बहुत कम चार्जेस रखो, 200 से 300 रुपये रख लो, ठीक है, अगर करना ही है तो। हालांकि मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि आई एम चार्जिंग वेरी लेस। चलो अब यार टॉपिक से मैं भटक जाता हूँ। एक तो मैं इंग्लैंड में था, आई वॉज इन इंग्लैंड, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है एक स्टेट ऑफ बीइंग का पास्ट का, आई वॉज इन इंग्लैंड, और गाने की शूटिंग कर रहा था। जब देखो बीच में और लगा हुआ है और सेंटेंस एक ही सेंस में चल रहा है ना, आपको दोबारा से सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक्शन की वही फॉर्म यूज़ करो जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। जैसे यहाँ पर मैं फोर्थ फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आई वॉज इन इंग्लैंड एंड शूटिंग फॉर मैनी, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज ही है, मुझे दोबारा वॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई वॉज इन इंग्लैंड एंड वॉज शूटिंग, इसकी जगह मैं सिंपल बोल सकता हूँ आई वॉज इन इंग्लैंड एंड शूटिंग फॉर माई सॉन्ग। मैं इंग्लैंड में था और अपने गाने की शूटिंग कर रहा था। एक महिला थी जो मुझे एक रेस्टोरेंट में लेकर गई, ठीक है, एक महिला थी। फिर से किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात करिए कि कोई था या कोई नहीं था, फिर से वही वाली बात आ गई। तो एक महिला थी, क्या बनेगा सेंटेंस, देयर वॉज अ लेडी, या फिर अ लेडी वॉज देयर। अ लेडी की जगह वन लेडी लगोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो वन लेडी वॉज देयर, वहाँ एक महिला थी। हु टुक मी, जो मुझे लेकर गई। लेकर जाने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इतनी छोटी सी चीज़ है, मैं कहूँ यार इसे अपने साथ ले जाओ। टेक का यूज़ करो, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं करनी अपने दिमाग में, टेक का यूज़ करो। सो टेक हिम विद यू, इसे अपने साथ ले जाओ, मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा, आई विल टेक हिम विद मी, ठीक है। तो वो मुझे अपने साथ लेकर गई, हु टुक मी, तो यहाँ पर हु दिखा रहा है जो के लिए, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये बता रहा है जो लेकर गई, हु टुक मी टू अ रेस्टोरेंट। अब टू का यूज़ यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि वो एक डेस्टिनेशन को दिखा रहा है। तो डायरेक्शन या डेस्टिनेशन की जब भी हम बात करेंगे तो प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करता है। मतलब मैंने कहा वो मेरी तरफ आया, ही केम टू मी, यहाँ पर मैं डायरेक्शन को दिखा रहा हूँ कि वो गाड़ी बिल्कुल मेरी तरफ आई, दैट कार केम टू मी। और अगर मैं डेस्टिनेशन दिखाऊं कि मैं कल बैंगलोर जाऊंगा, सो आई विल गो टू बैंगलोर। टू के साथ एक छोटी सी चीज़ ये भी है कि वो हेयर देयर के साथ आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, शॉपिंग के साथ आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, होम के साथ आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग शॉपिंग, या फिर आप फॉर लगा दो, लेकिन हेयर देयर और होम के साथ तो बिल्कुल ही छोड़ देना। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग देयर, आई एम कमिंग देयर, इस तरीके से। सो वन लेडी वॉज देयर हु टुक मी टू अ रेस्टोरेंट, वहाँ कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन। तो यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के होने या ना होने की तो बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है वहाँ कोई नहीं था, सो देयर वॉज नो वन। उस लेडी ने मुझे बिठाया, ध्यान से समझना, उसने बिठवाया नहीं, मतलब किसी तीसरे बंदे को बोलकर अगर वो मुझे बिठवाती तो दिस वुड बी अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस होता। उसने मुझे पिटवाया, उसने पिटवाया मुझे। अब उसने किसी से पिटवाया होगा ना, यहाँ पर तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, एक जिसने काम को करवाया, एक जिससे करवाया, और एक जिस पर करवाया। उसने रोहित से मुझे पिटवाया, तो वो रोहित और मैं, हम तीन हो गए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ही मेड रोहित बीट मी, या फिर ही गॉट रोहित टू बीट मी, वो आगे आपका पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन जो ये सेंटेंस है, उस महिला ने मुझे बिठाया, उसने मुझे समझाया,
उसने मुझे खिलाया, यहाँ पर मेक का यूज़ करेंगे। खिलाया में तो खैर फीड आ जाएगा, एक्शन अपना अलग है, शी फेड मी। लेकिन फ़िलहाल उसने मुझे हंसाया, रुलाया, गुस्सा दिलाया, बिठाया, ठीक है, यहाँ पर मेक का यूज़ करेंगे। उसने मुझे तैयार किया, शी मेड मी रेडी, मेक का यूज़ होगा। शी मेड मी सिट, ठीक है। सो देयर वॉज वन लेडी एंड, और महिला ने, एंड दैट लेडी आना चाहिए, एंड दैट लेडी मेड मी सिट, उसने मुझे बिठाया। उन्होंने मेरा ऑर्डर भी नहीं लिया, और थोड़ी देर बाद ऑर्डर भी नहीं लिया। भी और नहीं, भी और नहीं का जब सेंस आए तो आप इवन को यूज़ किया करो, ठीक है। ऑल्सो और नॉट का यूज़ नहीं करना है, इवन का यूज़ करेंगे या ईदर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इवन आएगा। दे डिडंट इवन टेक माई ऑर्डर, ठीक है, उन्होंने मेरा ऑर्डर भी नहीं लिया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और थोड़ी देर बाद, एंड आफ्टर सम टाइम वेटर कुछ खाना लेकर आया। यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ करी है, शो अप। शो अप इज इक्वल टू कम, इतना याद रखो। शो अप इज इक्वल टू कम, आना, आई एम कमिंग, व्हेन विल यू कम, या फिर व्हेन विल यू शो अप देयर, ठीक है। आई विल शो अप देयर अराउंड 8। तो शो अप क्या है, एक कैजुअल तरीका है कम को बोलने का, ठीक है। द वेटर शोड अप, वेटर आया विथ सम फूड, थोड़े कुछ खाने के साथ। जब मैंने उस खाने को देखा तो मैं चौंक गया, ठीक है। देखो गाइस, वीडियो अगर पसंद आ रही है ना तो लाइक ज़रूर करते रहना। ऐसा नहीं है कि बैठ जाओ कि लाइक वाइक तो नहीं करेंगे, लेकिन कमेंट में लिख देंगे तो वीडियो बड़ी पसंद आई। कमेंट भी करनी है, लाइक भी करनी है। जो स्ट्रक्चर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तभी आप लोगों का फ़ायदा है ऐसी वीडियोस को देखने का, तभी आप लोगों को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जब आप लिखते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा। और कुछ लोग यार ये भी बोलते हैं कि सर आप बोलते ज़्यादा हो। मैं बोलूँगा भाई, मेरा काम है, मैं बोलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 2x पर लगा कर देखो, 3x पर लगा कर देखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे बोलने की आदत है और मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी मैं बात बोल रहा हूँ कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ फ़ायदा ना हो किसी का। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बिना मतलब की जो वीडियोज़ देखते हैं उसमें तो टाइम ही पूरा वेस्ट होता है ना आप लोगों का। वो तो आप आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे की वीडियोज़ देख लेते हो, 2-2 घंटे की वीडियोज़ देख लेते हो। वहाँ पर तो आपको नहीं लगता है कि इतना बोल रहा है, कुछ भी गाली गलौज चल रही है, उल्टी सीधे ज्ञान चल रहा है, बस हाँ मज़ा आ रहा है, बॉडी डोपामिन रिलीज़ कर रही है, तो चलो देखते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई की चीज़ में, समझने वाली चीज़ों में, जो आपके करियर के लिए वाकई में यूज़फुल होंगी, वो बकवास लगती हैं, ठीक है। आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी यही चीज़ थी। अभी मैं देखता हूँ कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो IT में निकल गए हैं किसी चीज़ में, वो उस टाइम पर उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ख़राब कर रहा हूँ, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं और अच्छा कर लूँगा, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ मैं। आप सब लोगों को भी यही करना पड़ेगा। जितना आप लोग बिना मतलब की चीज़ों में घुसे रहोगे ना, उतना आप अपना करियर का नुकसान कर रहे हो। बड़े लोग कितना ही बोल रहे हैं हमें तो बकवास लगती है, लेकिन ये चीज़ जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको फील खुद ही हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन आई लुक्ड एट दैट फूड, जब मैंने उस खाने की तरफ देखा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज। अब यहाँ पर शॉक की थर्ड फॉर्म क्यों लगी है, क्योंकि जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं कि मैं इस कंडीशन में हो गया, तो वहाँ पर फॉर्म चेंज हो जाती है। आई एम सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज टेंस्ड, आई वॉज स्ट्रेस्ड, इस तरीके से। आई वॉज शॉक्ड वो वही मिंट चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। सो दैट वॉज द सेम मिंट चिकन, दैट वॉज द सेम मिंट चिकन, वो था, दैट वॉज द सेम मिंट चिकन जो मैं खाया करता था। तो विच का यूज़ हुआ, जो। आई यूज टू ईट या फिर आई वुड ईट, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यूज टू या वुड एक जैसा काम करेगा इस सिचुएशन में भी। आई यूज टू ईट, ठीक है, आई यूज टू हैव इन बैंकॉक। ईट की जगह ही मैंने हैव को लिखा हुआ है। हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हैव एक एक्शन भी होता है जो बिल्कुल ईट की तरह काम करता है। विच आई यूज टू हैव इन बैंकॉक, जो मैं बैंकॉक में खाया करता था। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। 1 मिनट को कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। ये थी आज की वीडियो, अच्छी सेंटेंस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।